हेलो बच्चों, कैसे हो? आज बात करते हैं अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के बारे में। आई थिंक थर्ड या फोर्थ सीरीज होगी अपनी 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पे। गाइस देखो, आप लोग देखो, मैं हमेशा 1 मार्क्स 2 मार्क्स पे मेहनत करता हूँ बिकॉज इसके क्वेश्चन जो आते हैं ना हर बोर्ड्स में, कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आरबीएसई हो, गुजरात बोर्ड हो, कैसा ही बोर्ड हो, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अलग बनते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन सेक्शन ए जो रहता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये हमेशा अलग खेलता है। सेक्शन सी और सेक्शन डी विल बी फ्रॉम एनसीईआरटी, मोस्टली चांसेस एनसीईआरटी के होते हैं, हमेशा एनसीईआरटी के होते हैं, पर सेक्शन ए हमेशा बाहर होता है। तो आज भी अपन बात करते हैं सेक्शन 1 या 2 मार्क्स की, सेक्शन ए के बारे में, और कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन जो कि बहुत ही यूनिक क्वेश्चन होते हैं और जनरली बच्चों के हाथों से नहीं गुजरते। मेक श्योर ये नोट्स बन जाए प्रॉपर। अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्टार्ट। पर एक चीज़ ध्यान रखना, मैं ये मान के चलूंगा कि आपको कंसेप्ट आते हैं, मेजरली कंसेप्ट आते हैं। मैं थोड़ा बहुत समझा सकता हूँ, बट मेजरली कंसेप्ट यू नो वेरी वेल। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, व्हाट इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? व्हाट इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ एक्सिस? व्हाट इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस? व्हाट इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस? 3 क्वेश्चन एक ही प्लेटफॉर्म पे, ध्यान से। क्या किसी को आता है? क्या रेज योर हैंड, टेल मी, क्या ये 3 क्वेश्चन किसी को आते हैं? कभी किसी ने पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो लेट्स स्टार्ट। एक बात ध्यान रखना, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये बात कर रहा है लाइन के बारे में। मैं हल्का सा समझा रहा हूँ, ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, बट ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। कोई ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, मुझे बतानी है एक्स एक्सिस की क्या इक्वेशन, मतलब एक लाइन जो एक्स एक्सिस से गुजर रहा है। जरा सोचो किससे पास हो रहा है? 0,0,0। अच्छा, किसी को याद है क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला क्या था? x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। दिस वॉज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। मेक श्योर हमेशा बात ध्यान रखना, डायरेक्शन ए बी सी कौन थे? डायरेक्शन रेशियो थे। एक बात ध्यान रखना, मैंने लिखवाया है जब मैंने 3D पढ़ाया था, जिनको नहीं पता लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो जरा। हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस होगा हमेशा, ध्यान रखना, 1 0 0। ये चीज़ याद रखना। डायरेक्शन रेशियो ऑफ वाई एक्सिस होगा 0 1 और 0, याद रखो। डायरेक्शन रेशियो ऑफ जेड एक्सिस होगा 0 0 और 1। प्लीज़ गाइस, किस किस ने 3D मुझसे पढ़ा है बताना, क्या चीज़ याद आ रही है? मैंने एनसीईआरटी बुक में लिखवाया था आपको। डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस 1 0 0, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वाई एक्सिस 0 1 0, क्योंकि वाई एक्सिस है। जेड एक्सिस पे क्या होगी जरा बोलो? 0 0 1। तो इसका फाइनल आंसर आपको होगा, फाइनल आंसर सुनो, x माइनस 0 अपॉन 1, y माइनस 0 अपॉन 0, z माइनस 0 अपॉन 0। क्या बात समझ में आई? इसी तरह व्हाट इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ y एक्सिस? जरा देखो, x माइनस 0 अपॉन 0, y एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? 0 1 0, है ना, और z माइनस 0 अपॉन 0। एक बात और, कोई बच्चा सोच रहा होगा सर एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। बच्चा, ये नॉट डिफाइंड नहीं है, दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। बात ध्यान रखना, ऐसे अनडिफाइंड मत कर देना, ठीक है। अच्छा, इसका तो आप बताओ व्हाट इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए जेड एक्सिस? बताओ जरा बताओ। पासिंग पॉइंट हमेशा ओरिजिन होगा, ध्यान रखना, पासिंग पॉइंट हमेशा ओरिजिन होगा। तो x माइनस 0 अपॉन 0, y माइनस 0 अपॉन 0, z माइनस 0 अपॉन 1। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है, अमेजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, तो आंसर ये होगा। और डायरेक्टली आपको आंसर लिखना और कुछ नहीं करना, मस्त। क्या समझ में आया? प्लीज़, मुझे पता है मैक्सिमम लोगों ने पहली बार पढ़ा होगा, मेक श्योर लिख देना, मेक श्योर ये चीज़ लिख देना, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस? तो यू विल से 1 0 0। व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ वाई एक्सिस? 0 1 0। व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ जेड एक्सिस? 0 0 1। ध्यान में आया? समझ में आया? कैसे लगे क्वेश्चन बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। चलो आगे चलते हैं। विल ट्राई टू कवर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सेकंड पार्ट ले लेता अच्छी खासी, है ना। चलो आगे चलते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। बस चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए प्लीज। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अपन ने कार्टेशियन इक्वेशन लिखी थी, ये वेक्टर इक्वेशन मांग रहा है। व्हाट इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए एक्स एक्सिस? किसी को याद है फॉर्मूला क्या है एक्स एक्सिस का? सॉरी, वेक्टर आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी।
किस किस ने 3D मुझसे पढ़ा है उसको समझ में आ रहा होगा। ए कौन सा पॉइंट है, पासिंग पॉइंट, बी कौन है, डायरेक्शन रेशियो। सेम क्वेश्चन है, मैंने बोला वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, लाइन वापस यहीं से गुजर रही है, डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे 1 0 0। तो आर इक्वल्स टू ए तो तुम्हारा 0 0 j 0 k प्लस लैम्डा, बी माने डायरेक्शन रेशियो एंड दिस आर योर डायरेक्शन रेशियो। तो 0i नहीं क्या आएगा 1i प्लस 0j प्लस 0k, ये तो पूरा 0। आर इक्वल्स टू सिर्फ और सिर्फ लैम्डा आई बचेगा क्योंकि ये 0 सिर्फ और सिर्फ लैम्डा आई। आर इक्वल्स टू लैम्डा आई। मस्त क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा सेम है, बट गाइस मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से कोई क्वेश्चन दे दो ना, नहीं होता है। अनटिल अनलेस ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कभी हाथ से ना गुजरे हो तो नहीं हो सकता है। ठीक है, मेक श्योर बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को लिखें, कॉपी करें, नोट करें। चले अपन आगे, चलो। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं। अगेन क्वेश्चन किसके जैसा है, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जैसा ही है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। गाइस वापस बोलता हूं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा 0 1 0। तो आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी। ए कौन होता है, ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन होगा 0,0,0, मैं नहीं लिख रहा, प्लस लैम्डा। बी कौन होगा 0i प्लस 1j प्लस 0k। कुल मिला के क्या आया, आर इक्वल टू लैम्डा जे। ये किसका आया, ये वाई एक्सिस का आया। इसी टाइप से बताओ जेड एक्सिस का क्या आएगा। क्या चीज़ें समझ में आ रही है, देखो समझ में तब आएगी जब कंसेप्ट क्लियर हो। मेक श्योर 3D अगर जिसको नहीं आता है तो ये चीज़ें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा नहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। 3D बहुत ईजी चैप्टर है गाइस, दुनिया कितनी टफ है, बट आई जे के इसका हो जाएगा लैम्डा जे कैप। ठीक है, यहाँ पे के कैप। 3D एक्चुअल में टफ चैप्टर है, बट अगर प्रॉपरली वीडियो देखो, टाइम निकाल कर वीडियो देखा होगा तो मस्त चैप्टर करा दिया है मैंने उसको, शानदार नोट्स बना रहे हैं, सब कुछ मिलेगा। तो मेक श्योर थोड़ा 3D आना चाहिए। और ये क्वेश्चन क्लियर हुआ परफेक्टली, तो मैंने आपको इसमें कार्टेशियन फॉर्म भी करा दिया है और वेक्टर फॉर्म भी करा दिया है, ध्यान से नोट करना प्रॉपरली। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। बस चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। जरा सब लोग वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन पढ़ें एक बार, प्लीज पढ़ो यार। अच्छा तो करा, क्या आपसे क्वेश्चन हुआ, थोड़ा सा एक बार लॉजिक लगाओ कि आप लोगों से हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्लीज गाइज एक बार जरूर लगाएं, लगाया होगा डेफिनेटली, है ना। एट विच एक्सिस द लाइन की इक्वेशन दे रही है इस परपेंडिकुलर। देखो मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूँ, 0 कहाँ आ रहा है, ये x वाला होता है, ये y वाला होता है, z वाला होता है, तो ये y एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अब सर कैसे, लॉजिकली एंड y, अरे y अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ, इधर आओ जरा, देखो प्लीज देखो। अच्छा प्लीज टेल मी, इस लाइन की इक्वेशन देख के बता सकते हैं डायरेक्शन रेशियो कहाँ होंगे, प्लीज यार बताओ। डायरेक्शन रेशियो कौन कौन है, हाँ 5 0 और 3 नीचे वाले डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो dr कौन है इस लाइन के, 5 0 और 3। क्या ये बात तो क्लियर हो गई। मैं बहुत ही सिंपल सी बात करता हूँ, किसी को याद है फॉर्मूला L इक्वल्स m वाला, ये होता है कॉस बीटा, याद है। डायरेक्शन रेशियो गिवन होते हैं तो a अपॉन, नहीं ये तो b होगा ना, LMN है ना, तो ये b वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्या याद आ रहा है किसी को, डायरेक्शन कोसाइन लाते हैं डायरेक्शन रेशियो का यूज करके, याद आ रहा है। तो कॉस बीटा इक्वल टू 0 अपॉन 25, 0 और 9 कुल मिला के कितना आया 0। तो कॉस बीटा इक्वल 0, तो भाई साहब कॉस 0 मतलब क्या हुआ, एंगल तुम्हारा कितना हुआ, कॉस में 0 कब आता है 90 पे आता है। दैट्स वाई इट इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। क्या बात समझ में आई, दिस इज द रीजन वाई। डायरेक्शन रेशियो निकाले, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला मुझे पता है, कॉस बीटा इक्वल टू 0। कॉस में 0 कब आता है, जब 90 डिग्री हो, तो मतलब परपेंडिकुलर किस से हुआ, वाई एक्सिस से हुआ। क्वेश्चन पहली बार देखा होगा, आई थिंक 5-6 क्वेश्चन सब लोगों ने, बहुत लोगों ने पहली बार ही देखे होंगे। बताना मुझे क्वेश्चन का कैसा लेवल लग रहा है, मस्त लग रहा है। चलें पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, चलो। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 7 और 8। आप सोच रहे होंगे सारे क्वेश्चन 3D के चल रहे हैं यहाँ पे, तो चल रहे हैं। देखो व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज वेक्टर इक्वेशन इज, जनरल इक्वेशन गाइस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन। ही इज आस्किंग फॉर जनरल इक्वेशन गाइस, कुछ भी नहीं है,
सिंपल। आर को पता है आर क्या होता है, किसको पता है आर वेक्टर क्या होता है? एनीबॉडी नोज दैट आर वेक्टर क्या होता है? xi प्लस yj प्लस zk। प्लीज भूलना मत क्या होता है। तो छोटी छोटी बातें होती है, कई बार हम लोग भूल जाते हैं। तो यार मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ, कुछ लोगों को आता है ना, तो यार बच्चा लोग आप लोग डबल स्किप करके आगे चले जाया करो, है ना। या यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ वीडियो। सिंपल सा 2x प्लस 3y माइनस 5z इक्वल्स टू 11। दिस इज द जनरल इक्वेशन। x वाला इससे, y वाला इससे, z वाला इससे। सिंपल सी बात है। मेक श्योर r क्या होता है? xi प्लस yj प्लस zk। कहीं लोग भूल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए वीडियो बन रहे हैं, शेयर जरूर करना मेरे दोस्तों में। चलो, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन? किस किस को याद है? किस किस को याद है? पहला क्वेश्चन आई थिंक प्लेन्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। किसको याद है? ये क्वेश्चन ऐसा है कि r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n इक्वल्स, कन्वर्ट करते हैं इसको इसमें r डॉट n कैप में, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है। किसको याद है? इनफैक्ट a डॉट n को भी अपन लिखते हैं ऐसे, d लिखा। किस किस को फंड, असली फंड है याद है? असली फंड है, जिन जिनको याद है ना वही क्वेश्चन कर पाएंगे। मेक श्योर एनसीईआरटी हो जानी चाहिए, मेक श्योर, है ना। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, किसी ने नहीं कराओ, नहीं आता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और आप 3D में जाओ, प्लेन्स में जाओ, प्लेन से क्वेश्चन देखो आप। मैंने वहाँ बहुत डिटेल में समझाया है, बहुत डिटेल में। अब यहाँ से यहाँ मूव करना है, तो इस नॉर्मल वेक्टर में, बस नॉर्मल वेक्टर है, कहाँ गया? n ये रहा। मुझे सिंपल n कैप के लिए मुझे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। याद आ रहा है किसी को? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इट जस्ट ए रिविजन। ijk प्लस 2k इक्वल्स टू 6। हमको दोनों जगह इसके 4 प्लस 1 प्लस 4, और इधर भी 4 प्लस 1 प्लस 4, कितना हुआ? ये 9 हो गया। ये कितना आया? 8 और 9 3 आया, और इधर कितना आया? 6/3 करके कितना आया? 2 आया। तो एट लास्ट व्हाट इज माय इक्वेशन? इक्वल्स टू 2। तो डिस्टेंस कितना आया? 2 आया। क्या बात समझ में आई? डिस्टेंस कितना आया? 2 आया डिस्टेंस, ठीक है। प्लीज़, मुझे लगता है कि आपको आता होगा कि मुझे कैसे कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। r डॉट एन इक्वल्स टू a डॉट एन वाली कंडीशन से r डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू d डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो मुझे ऐसी चीज़ों में हमेशा इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। फंडे पता है? प्लीज़ गाइस, नहीं पता है तो इससे तो नहीं सीख पाओगे। अगर नहीं आता है तो यहाँ तो नहीं सीख पाओगे। आपको लिंक पे जाना पड़ेगा, पूरा प्रॉपर आधा 1 घंटा देना पड़ेगा, देन यू गोना लर्न अबाउट दिस। क्लियर है? परफेक्ट। प्लेन्स इज क्वाइट टफ, प्लेन्स में मेहनत लगेगा, ठीक है। चलें, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो, सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 तीनों एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है ना। मैं आपको कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ, कई लोगों को कंसेप्ट नहीं आते है ना, बट स्टिल सीखो। पहले मैं बहुत ही छोटी चीज़ लेके चलता हूँ, 9th क्लास में चलता है। 9th क्लास में जरा हम लोग बात करते हैं 9th क्लास के अंदर कोई पॉइंट है P, मान लो अगर वो 2,3 है ना, 2,3 है। इस कंसेप्ट के बिहाफ पे ये 3 कंसेप्ट बेस्ड हैं। मेक श्योर 1 मार्क्स में आते हैं और बहुत बुरी ले लेंगे, इसलिए ध्यान रखना, अच्छे से देखना। ये पॉइंट 2,3 है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि x एक्सिस से ये पॉइंट की डिस्टेंस निकालो, x एक्सिस से ये पॉइंट की डिस्टेंस निकालो, तो आप लोग क्या बोलोगे? 3 बोलोगे। मतलब अगर आपने बोला कि x एक्सिस का बोला तो आप लोग क्या बोला आपने? y कोऑर्डिनेट बोला। अगर मैं बोलता हूँ इस पॉइंट की y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, क्या दूरी है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे, क्योंकि देखो ये 2 है, ये 2 वाला पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 2 होगा। तो जरा देखो, अगर जब मैंने x एक्सिस मांगा आपसे तो आपने y कोऑर्डिनेट बोला, और जब मैंने y एक्सिस से डिस्टेंस मांगा तो आपने x कोऑर्डिनेट बोला। क्या इतना फंडा तो आता ही होगा? 9th क्लास का है। नहीं आता तो याद करो, याद करो। अगर मैंने x एक्सिस से डिस्टेंस मांगी तो आपने y कोऑर्डिनेट का जवाब दिया, और जब y से डिस्टेंस मांगी तो आपने 2 कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का जवाब दिया आपने, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ बात करते हैं
व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा गामा, कोई पॉइंट है फ्रॉम एक्स और जेड। मैं 3D में बात कर रहा हूँ, अपन ने जो समझाया वो 2D में था, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। अब बात कर रहे हैं 3D के अंदर बात करते हैं। तो जरा सोचो आप लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, अगर x और z प्लेन से दूरी निकालनी है तो आप लोग y कोऑर्डिनेट, इसमें कौन नहीं है, y नहीं है, तो आपका जो आंसर आएगा डिस्टेंस आएगा बीटा। बात समझ में आई? क्लियर है फंडा? जब x और z बोलेंगे तो आप लोग y वाला आंसर देंगे। एक ध्यान रखना, इसको लगाओ मॉडुलस, बाई चांस कोऑर्डिनेट के अंदर ये -2 हुआ तो -2 का मैग्नीट्यूड +2, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। आओ ना, 3 क्वेश्चन इसलिए तो लिखा है मैंने, कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एक्स वाई जेड फ्रॉम एक्स ओ वाई प्लेन, एक्स ओ वाई प्लेन। तो एक्स वाई जेड होता है, ये एक्स ओ वाई है, तो आप लोग कौन सा पॉइंट बोलेंगे, जेड वाला। जेड वाला कौन सा है, ये रहा। तो यहां डिस्टेंस क्या आएगी, जेड। मॉडल्स लगा दूंगा ताकि नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। जरा यहां आइए, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 5, -2, 9 फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का डिस्टेंस क्या होगा बच्चा, आपको एक्स वाई बोला था, आपको जेड कोऑर्डिनेट बोलना पड़ेगा जो कि है 9। मैंने वाई जेड मांगा, वाई जेड मांग रहा है अगर आपसे, तो आप लोग कौन सा बोलेंगे, x वाला, वो कौन है 5। क्या बात समझ में आई? लास्ट बोलता है x और z वाला, तो डिस्टेंस क्या बोलेंगे, -2 पर। -2 कभी भी डिस्टेंस नहीं होती, डिस्टेंस पॉजिटिव होती, तो आप लोग क्या कर देंगे, मोड लगा देंगे। क्या फंडा समझ में आया? वापस एक वीडियो पॉज करें, अरे देखो आराम से देखो, इसको समझना। जो एक्स वाई बोला है तो z वाला लिख देंगे, वाई जेड बोला है, y और z बोले तो x वाला बोल देंगे, x z बोला है तो y कोऑर्डिनेट बोल देंगे। बात समझ में आई? फंडे नोट करना, सारे के सारे क्वेश्चन अमेजिंग है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। चले अपन आगे, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या कहता है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन। कॉमन सेंस है, वाइवा क्वेश्चन है, देखो इट कैन बी सेड एज ए वाइवा क्वेश्चन। दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन के डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 0। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, ऑब्वियस की बात है। चले अपन आगे, चलो 13 देखो। अक्सर 13 क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन करा हुआ होगा आप लोगों ने। फाइंड इफ द वेक्टर इक्वेशन दे रखी r = a + λb, r = 2y + 5j + λk, देन द कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन गाइस, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। तो अपना x1 y1 z1 कौन है, पासिंग पॉइंट कौन है, 2y। आई कैन से दैट कि मेरा x1 y1 z1 कौन है, बताओ, 2, 5 और 0। आई ठीक है। अच्छा मुझे तो डायरेक्शन रेशियो कौन है, ए बी सी। बताओ 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 कौन है, कौन है डायरेक्शन रेशियो, यहाँ मिलेंगे हमको 0, 0 और 1। फंडे आने चाहिए। देखो अरे के है ना, आई और जे तो 0 है इसके अंदर, के ही तो बचा। तो आंसर क्या आएगा इसका, फाइनल आंसर x - 2, y - 5 और z - 0 अपॉन 0, 0 और 1। जरा देखो आपका आंसर मैच हुआ क्या, जरा देखो बताओ ना, आंसर आपका मैच हुआ क्या। ये रहा आंसर, इजी क्वेश्चन है भाई, आ जाते हैं, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। क्लियर है? चलें पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो सो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं ना। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, पूरा वीडियो 3D पे बेस्ड है ना। व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। अब किसको इसको पता है नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, प्लीज टेल मी नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। भाई देखो आना चाहिए है ना। नॉर्मल फॉर्म होती है हमारी r.n कैप = d। ये d कौन है, ओरिजिन से डिस्टेंस वाला d है, ठीक है। यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों लोगों को पता होगा कि कौन सा क्या फंडा चलता है भाई, है ना। बोर तो नहीं हो रहा ना, पानी नहीं पी के आ जाओ, तो वीडियो खत्म होने वाला है, टेंशन मत लो ना। अभी ये एक वाली फॉर्म है, r.n = a.n वाली फॉर्मेशन पे है, ठीक है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचने पे क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का इस नॉर्मल के मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ
डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज नॉन एज नॉर्मल फॉर्म। इस वाली ये क्या है, एन कैप है, दिस इज यूनिट वेक्टर एंड दिस इज सिंपल सा नॉर्मल वेक्टर है यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आर, भाई चीज़ें पता होनी चाहिए बच्चों को, मैंने बहुत डिटेलिंग में पढ़ाया है। 3D इज ए चैप्टर, लेवल वाला चैप्टर है। डिवाइड करो दोनों तरफ, 4 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 7 जा 49 है ना। इधर भी क्या आएगा, 4 प्लस 9 प्लस 7 7 जा 49। ये कितना बना बच्चा, 49 प्लस 4 ये कितना हो गया, 50 58 58 प्लस 4 64 है ना। 58 प्लस 4 60 58 प्लस 4 तो 62 हुआ, रूट 62। तो ये क्या बन जाएगा पास, देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो मुझसे, है ना। ये आया रूट 62, इधर भी 15 रूट 62 है ना। कैलकुलेशन देख लेना, चेक कर लेना, गलत तो नहीं है एडिशन, पर सही है। दिस इज नॉन एज नॉर्मल फॉर्म, दिस इज नॉन एज नॉर्मल फॉर्म। क्लियर हुआ, फंडा श्योरिटी से क्लियर है। चलें अपन आगे, नाउ चलते हैं आगे। नाउ दिस इज एन अमेजिंग क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन इज एन अमेजिंग क्वेश्चन। क्या कहता है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग टू द पॉइंट, दिस पॉइंट। लाइन की इक्वेशन लानी है, जरा सोचो 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 सोचो। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी होती है। ए कौन सा पॉइंट होता है, पासिंग पॉइंट जो दे रखा है -i प्लस 5j प्लस 4k, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन z इक्वल्स टू 0। तो डायरेक्शन रेशियो मेरे पास होंगे यहाँ पे, ये होंगे 0 0 और 1, ठीक है। मैंने पढ़ाते वक्त अच्छे से चीज़ें क्लियर करी है, 0 0 1, परपेंडिकुलर टू द प्लेन z इक्वल्स टू 0, द डायरेक्शन रेशियो विल बी 0 0 1। आई कैन से दैट 0y प्लस 0j प्लस 1k, ठीक है। तो आपका इक्वेशन आया -i प्लस 5j प्लस 4k प्लस लैम्डा k। खत्म कहानी, दिस इज द फाइनल आंसर, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3D 1 मार्क क्वेश्चन एंड आई होप सो यू लाइक ऑल दिस क्वेश्चन। आपको सारे क्वेश्चन मैंने यूनिक क्वेश्चन दिए, क्लियर है, करें। और किस किस चीज़ों पे चाहिए आप लोग मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन या व्हाट्सअप नंबर आपके पास आ ही जाता है, मुझे बता देना आप लोग, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन एंड वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।